तो पार कैसे जाओगे हो लगा है घोने तो पार कैसे जाओगे मन लगा है घोने और कैसे जाओगे मन लगा है घोने पार कैसे जाओगे मन लगा है घोने पार कैसे जाओगे खाली हाथ मुट्ठी बांधे खाली हाथ आए खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे हो लगा है पार कैसे पाओगे लगाने धोनी तो पार कैसे जाओगे काली की वजह जय जय श्री राधे ये शरीर जो हमें मिला न जाने 84 के चक्कर काटते काटते कौन से जन्म में हमसे पुण्य हुआ होगा इसी कारण तो यह शरीर मिला है लेकिन हमें समझ कब आता है जब ये काम करना बंद कर देता है अब यहाँ तो बने बने हीरा थे तो सदुपयोग ताली बजाए नहीं करा था लेकिन लोगवा माटी ना ते दिने के साथ काम कर महाराज तो मैं कैसे ताली बजाऊं बे बने बने बोर्ड काम कर रहे तो मंदिर द्वारा तक जाए ये सोचा और बोर्ड बनना थे और जे दिन ये बोर्ड होना बंद कर दी काम करना बंद कर दी जे दिन पछतावा घर में पड़े अभी दुनिया में जे दिन ये जीव काम करना बंद कर दी वो दिन के भगवान के भक्ति लगनी गुनगुना सका जे दिन ये कान बंद कर दी वो दिन पे कीर्तन सुनूंगा वे तो इसमें प्रवृत्ति होने वाला है इसलिए वक्त रहते कितना समय शेष है उसी को विशेष मान करके चलिए मुक्ति इतने भी आपकी हो जाएगी बोलो राधे राधे मन लगा लो भक्ति में शक्ति मिल जाएगी भक्ति मिल जाएगी और पहचान समय ये हीरा का जन्म में मिला है मनुष्य रूपी छिटजन पावत गगन समीरा और पंचरचित अति अधम शरीरा ये पंच तत्व से हमें मिला जिस दिन यह तुम्हारी हाथ छोड़ जाएगी तो अंत समय जब आएगा तो तुम्हारे पुण्य और पाप का हिसाब होगा तुम्हारे धन और दौलत केठन बैंक में खाता खोलवाए रहेंगे पूछे यमराज कब तक पुण्य करे और कब तक पाप उसके हिसाब होना है न कफन में जेब मिल रहा है जीवन भर धन 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 रखा अंत में निधन होना है हीरा ये जन्म की है
क्यों मिला ये सोना हीरा जन्म की है क्यों मिला ये सोना हीरा ये जन्म की है क्यों मिला ये सोना हीरा जन्म की है क्यों मिला ये सोना जिंदगी ये आते ही यूं ही बीत जाएगी खाली हाथ आए हैं माँ भगवती के दरबार में अभी भी वक्त है झोली पसार कर जो भी मांगना चाहो माँ भगवती से मांग लो वक्त है अभी भी आपकी झोली भर सकती है बस बस मन सच्चा होना चाहिए मन पवित्र होना चाहिए तैयारी कर लो मांझ लो माँ भगवती कि ज्ञान गंगा में अपने इस मन को तभी माँ भगवती आपके हृदय में निवास करेगी और तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएगी। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करने लगे ऋषियों ऐसी पावन महिमा माँ जगदम्बा आप सबने सुने माँ भगवती की क्लीम मंत्र की शक्ति की साधना से कैसे राजा सुरथ ने समाधि वैश्य माँ जगदम्बा की प्राप्ति की। ये केवल कथा ही नहीं आप और हम सब जीवन की ही गाथा है। अगर हम चाहे तो माँ भगवती की इन्हीं बीज मंत्रों का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस साधना करने की आवश्यकता है क्योंकि साधन से भक्ति मिले साधन शक्ति महान भक्ति से शक्ति मिले शक्ति से भगवान। साधना प्रथम सीढ़ी अब बैठे चला दिया तो उससे सावधान हो जाए कैसे बैठे चला दिया तोला पहला आसन क्या यम नियम आसन प्राणायाम। अब तो ठीक से सीधा बैठे चला दिया काला कर पात दुमारल घुमाए नहीं पावे तोर मन पहुंच जाई कहीं चंचहा काय साथी रह जाई ऐसे ते कर ले बिहानिया लो नहा धो ले देवता कुरिया खुसर जाती काड़ी अगरबत्ती जला ले कही दे भगवान हे माता रानी देखे रबे मैं दिन भर अपना काम बूता बर जावा था मन वचन कर्म से कोनो प्रकार से मुझसे कोई गलती मत हो जाए काका प्रति मैं अब शब्द मत कहो ऐसने कही दे
अगरबत्ती खोजते प्रणाम कर ले जा। दिन भर काम पूरा कर, शाम को थके हारे आकस ना हाथ पांव धो, देवता कुरिया खुशार 3 काड़ी अगरबत्ती जला दे। मैं दिन भर काम पूरा करे लगे रहे हूँ भगवान। हो सकते मोर मन वाणी से काकरो प्रति द्वेष भावना बन गई, कोई बुरा भला बोल पा रहे हो मैं, मोर गलती क्षमा कर दे। और जत्रा पुण्य पाप करे सब तो चरण में सौंप ते जान तो काम जान। वो इसने कही दे टक के खा पेट भरा चुपचाप सुख हो गए तो पूजा मन लगना आवश्यक। कथा में ते बैठे हैं लेकिन कथा तोर ऊपर कर ले बैठी। श्री व्यास जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं कि राजा आज देखते ही देखते छठा दिन का समय, कुछ फल खा लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए, लेकिन आज कथा श्रवण करते करते मन की भाव देखिए राजा जन्मेजय कहने लगे कि गुरुवर आज मां जगदम्बा की पावन महिमा श्रवण करते 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 मेरे मन की मलिनता ऐसे स्वच्छ हो गई, ऐसे स्वच्छ हो गई कि आज मां भगवती की कथा के रस इतने मीठे लग रहे कि उन्हीं से मेरा मन भर गया। मुझे संसारिक वस्तुओं को खाने पीने की कोई इच्छा शेष नहीं रही। गुरुवर मां भगवती की उन्हीं अनुपम कथाओं का मुझे श्रवण कराओ। मां भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा की प्राकृतिक रूप से कैसे निवास करती थी, उन्हीं कथा था मुझे श्रवण कराओ। तो आज व्यास जी महाराज वर्णन करने लगे कि राजा सुनो, मैं तुम्हारे जैसे शिष्य पाकर धन्य हुआ। आज मां भगवती की कथा गुणानुवाद कहने का मुझे पुण्य मिल रहा है, तो केवल और केवल तुम जैसे भक्त के कारण, तुम जैसे शिष्य के कारण। व्यास जी महाराज वर्णन करने लगे, राजा सुनो, मां भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा आदि शक्ति 3 लोक 14 भुवन की रचना खेल में करती है। जैसे जब छोटे छोटे रहता ऐसे माटी के घर बुनिया बना है, जब तक खेले की इच्छा करे तब तक खेला, और जब मन भर जाए ना तोड़ वो इसने आज जगदम्बा जब सांसारिक क्रीड़ा करे मन करते ना, इच्छा होती ना, तो मां जगदम्बा ये सृष्टि की रचना कर देते, प्राणी की रचना कर देते। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव रचना, तीनों जन देवता का कार्य समर्पित करते। ब्रह्मा आप सृष्टि का रचना